हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग और वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिएगा, बिल्डिंग ड्राइंग का 10 साल का जो हम प्रीवियस ईयर लिए हैं उसमें से क्वेश्चन को छांट ले रहे हैं। 10 सालों में जो कम से कम 4 बार आ रहा है उसको हम करा रहे हैं। लेकिन समझिएगा, आप लोगों का जो सिलेबस रिवाइज हुआ था सेमेस्टर वाइज, जो 2018 में हुआ था, तो उसके बाद ना आप लोगों का एग्जाम यानी वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग से जुड़ा हुआ था। तो वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का अभी तक 2 ही बार एग्जाम ही हुआ है। तो इसमें प्रीवियस ईयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 ही बार तो एग्जाम ही हुआ है। लेकिन हम पढ़ा तो बहुत दिन से रहे हैं, है ना। पढ़ा तो हम 2 साल से नहीं रहे, पढ़ा तो हम 10 साल से ड्राइंग रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के आधार पर नहीं, अब किसके आधार पर? मेरे दिल के आधार पर। यानी हमको जो लग रहा है, मेरा जो दिल कह रहा है कि इस साल इसके आने के ज़्यादा चांस है, उसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। और समझिए कि यही ज़्यादा आएंगे, क्योंकि दिक्कत है कि अब देखिए, अब ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहना है कि जो हम पढ़ा दिए इसी को पढ़ के चले जाना है। देखिए, हम भरमाने वाला काम नहीं करते हैं, भ्रम में नहीं रखते। हम चाहते हैं सारी बातें क्लियर हो जाए, क्योंकि फ्यूचर का सवाल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी को पढ़ के चले जाइए, ऐसा नहीं करना है। हम आप किसी और सब्जेक्ट का किसी और सेमेस्टर कराते हैं ना, तो हम कह देते हैं इसको पढ़ के चले जाइए, हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में 40-50 ड्राइंगें बनाना होता है। हम आपको 10-15 ड्राइंग 20 ड्राइंग पढ़ा दें तो क्या कन्फर्म इसी का आएगा? नहीं, क्योंकि हम कैनाल का आपका बहुत कराएंगे, 2 क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन कैनाल में आप जानते हैं, आप मेरा सेशन जाके देखिएगा, सेशन जाके देखेंगे, कैनाल का कम से कम 7-8 लेक्चर हम पढ़ाए हुए हैं, है ना। अब 7-8 लेक्चर में से पता नहीं कौन सा देगा वो, है ना। तो 100% इस पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। हाँ जी, ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग डांटने लगे हमको। आप तो कहते मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आया नहीं, तो ये मेरा दिल कह रहा है। हो सकता है एग्जामिनर का दिल कुछ और कहते हैं है ना। चलिए देखिए, लिखा है एक सिंचाई चैनल आंशिक कटाव तथा आंशिक भराव में है। एक संबंध 50 के स्केल पर निम्न आंकड़ों के आधार पर इसका अनुप्रस्थ काट खींचिए। जल मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर, उत्खनन की गहराई 1.5 मीटर है, एफएसएल के ऊंचाई 1.7 मीटर, तटबंधों की चौड़ाई 2.4 मीटर और तटबंधों की तली से ऊंचाई 2.4 मीटर है। ठीक है, हम ना, है ना, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। हम ना अपने शॉर्टकट में इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को छाप ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा है? सबसे पहले दे रहा है चौड़ाई, हम समझेंगे बस है 3 मीटर। गहराई कितना दे रहा है भाई? 1.5 मीटर दे रहा है ना। एफएसएल, ठीक है ना, ठीक है भाई। एफएसएल कितना दे रहा है? 1.7 दे रहा है। उसके बाद ऊंचाई और गहराई कितना दे रहा है आपका? 2.4 मीटर। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्केल, देखिए स्केल वो कह दिया है ना। कह रहा है, क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि मनमानी नहीं करना है। वो बोल दिया स्केल इतना ही लेना है, अपने मन से कुछ नहीं लेना है। ठीक है ना। बड़ी दिक्कत है यार, है ना। जब ऊपर लिखते हैं ना तो बहुत गुस्सा लगता है सही बता रहे हैं। एक संबंध 50 के स्केल वो दे दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसमें ना हम ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट नहीं समझाएंगे, क्योंकि आप हमसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिए, जाइए आप मेन क्लास में, अब देखेंगे एक एक पॉइंट को हम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। चूँकि अब आपका एग्जाम आ गया ना प्रीवियस ईयर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है, एग्जाम आ गया हुआ है, तो हम ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाले, है ना। हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, बस थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। ठीक है, ठीक है ना। एक संबंध 50 का सबसे पहले 3 मीटर क्या लिखेंगे भाई? चौड़ाई लिखेंगे। सबसे पहले 3 मीटर क्या खींचेंगे हम? चौड़ाई खींचेंगे, इसे कहेंगे बेड लेवल। 3 मीटर क्या करेंगे? चौड़ाई। चूँकि ये बोल दिया है पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग में, तो बताइए कितने का ढाल होगा? एक संबंध 1 का ढाल। कितने का ढाल होगा भाई? एक इधर जाएंगे, एक उधर जाएंगे, और क्या खींच देंगे हम? लाइन खींच देंगे। एक संबंध 1 का ढाल, है कि नहीं। फिर एक इधर जाएंगे, एक इधर जाएंगे, एक इधर जाएंगे, और क्या खींच देंगे? एक संबंध 1 का ढाल। ऐसे जितना मन करे उतना बड़ा खींच दीजिए। फिर देखिए चौड़ाई 3 मीटर हो गया ना, इसे कहते हैं बेड लेवल। क्या कहते हैं? बेड लेवल, LE
है ना, क्या कहते हैं, बेड लेवल, LEVEL। कितना है भाई बेड लेवल, 3 मीटर है। बेड लेवल कितना है आपका, 3 मीटर है। ठीक है, अब देखिएगा गहराई कितना है, 1.5 मीटर। ऊपर 1.5 जाएंगे, ऊपर 1.5 जाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल जाएंगे और क्या कर देंगे हम, इसी पर कट कर देंगे। अब ऊपर के फालतू लाइन को क्या करेंगे, हम मिटा देंगे। ऊपर के फालतू लाइन को क्या कर देंगे, हम मिटा देंगे। ये कितना है भाई, ये है आपका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। बताइए कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन देखिएगा, है ना, लेकिन समझिएगा। अब मेन इसमें एक बर्म कितना होगा, है ना, इसमें मेन एक बर्म कितना है, तो क्या करेंगे ना, भराव के। अब 1.5 संबंध एक खींचेंगे। अब यहाँ से 1.5 इधर चलेंगे, 1 ऊपर चलेंगे, तो ए ऐसा काटेगा। देखिएगा ए यहाँ कहीं काटेगा। 1.5 संबंध एक का ढाल है। कौन सा ढाल है भाई, ए 1.5 संबंध एक का ढाल है ना। देखिए कितने का ढाल है, ए 1.5 संबंध है एक का ढाल है। ठीक है ना। अंदर वाला कितने का है, 1 संबंध है एक का। अंदर वाला 1 संबंध है एक का। एक कितने का है, 1.5 संबंध है एक का। कितने का है मेरे लाल, 1.5 संबंध है एक का, है ना। ठीक है ना, 1 संबंध एक और हो जाएगा आपका, 1.5 संबंध है एक का ढाल है। उसके बाद देखिएगा जहाँ टच करेगा ना, NSL पर जहाँ टच करता है वहाँ से पानी की गहराई के बराबर अतिरिक्त चौड़ाई का हम क्या खींचते हैं, बर्म खींचते हैं, है ना। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताइए कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो कहेंगे सर 1.7 मीटर। कितना है, 1.7 मीटर। ठीक है, वहाँ से अतिरिक्त चौड़ाई का क्या खींचते हैं, बर्म खींचते हैं। जहाँ टच करेगा वहाँ से 1.7, है ना, वहाँ से कितना 1.7 मीटर। बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना, सारी चीज़ दिख रही है। ठीक है, इसी लाइन को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ा देते हैं। इस वाले ANSL है ना, NSL है भाई, NSL है। देख रहे हैं एग्जाम के टाइम हम कुछ समझा रहे हैं, इसमें नहीं बस जो दिया है कैसे कैसे होता है ना, ये सब बेसिक क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अब नहीं, यदि आपका टाइम है ना, अभी यदि आप परेशान नहीं है तो एक बार मेरा वीडियो देखिए बेसिक वाला, ना मजा आए तो फिर कहिए। उसके बाद जहाँ टच करता है 1.7, है ना। ठीक है भाई, वहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर 1.5 संबंध एक का ढाल चलेंगे, 1.5 इधर आएंगे, 1 इधर चलेंगे, 1.5 संबंध एक का ढाल ऐसा खींच देंगे, बहुत बड़ा खींच देंगे। और नीचे से देखिए, नीचे से कहा है, नीचे से, है ना, बेड लेवल से मापेंगे हम 2.4 मीटर। कितना मापेंगे, बेड लेवल से मापेंगे कितना, 2.4 मीटर मापेंगे। बेड लेवल से 2.4 मीटर मापेंगे। और चौड़ाई भी कितना दे रहा है, 2.4 ही दे रहा है। चौड़ाई भी 2.4 मीटर ही दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है। फिर 2.4 के बाद फिर इधर 1.5 इधर, 1 नीचे, 1.5 संबंध एक का ढाल क्या करेंगे, आएंगे NSL पर टच करा देंगे, है ना। NSL पर क्या कर देंगे, टच। इधर क्या हो जाएगा आपका, 1.5 संबंध है एक क्या हो जाएगा भाई, 1.5 संबंध है एक, है ना। एक क्या चीज़ है आपका, देखिए, है ना, बहुत छोटा छोटा। एक क्या चीज़ है आपका, NSL। क्या है भाई, NSL, है कि नहीं। एक क्या है, एक क्या हो जाएगा आपका, NSL हो जाएगा, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, NSL। क्या हो जाएगा आपका, NSL। ठीक है, देखिए कितना आसान है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मिटा सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे काम चलेगा। बस हम आपको बताए थे कि यहाँ से जहाँ कट टच करेगा वहाँ से बस एक पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग में बर्म बनाने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद हमारे तो 1.7 यहाँ टच कर रहा था, है ना, यहाँ। अब फिर क्या करेंगे, फिर 1.5 संबंध एक का ढाल चलेंगे, 1.5 इधर आ जाएंगे, 1 ऊपर आ जाएंगे, 1.5 संबंध एक का ढाल चल देंगे ऐसे रेंडमली ऊंचाई तक। फिर नीचे से कितना ऊंचा, उतना ही ऊंचा भाई। नीचे से कितना ऊंचा, जितना ऊंचा वो है 2.4 मीटर। कितना है, 2.4 मीटर है ना, 2.4 मीटर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए अब इधर इस साइड में क्या बनाते हैं, हम रोड बनाते हैं, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले डोवेल बनाएंगे, तो 30 से 60 सेंटीमीटर, हम 50 सेंटीमीटर ले लेना। कितना ले रहे हैं भाई, 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना ले रहे हैं, 50। उसके बाद फिर 1.5 इधर आएंगे, 1 इधर आ जाएंगे, 1.5 संबंध एक का ढाल चलेंगे। कितना ऊंचा चलेंगे, देखिए ऊपर से हम आएंगे कितना, ऊपर से भी उतना ही आ जा रहे हैं भाई, 50 सेंटीमीटर। ऊपर से हम कितना आ जा रहे हैं, ऊपर से हम आ जा रहे हैं कितना,
50 सेंटीमीटर, ऊपर से भी आ गए। फिर 3 मीटर का क्या बना देंगे हम, 3 मीटर चौड़ा क्या बना दे रहे हैं, रोड, है ना, है ना। थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, दिख रहा है। 3 मीटर चौड़ा क्या बना दिया हम, रोड बना दी। देखिए ये कितना मीटर चौड़ा हो गया भाई, 3 मीटर चौड़ा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर से 3.6 मीटर तक रहते हैं। फिर डेढ़ इधर आएंगे, एक इधर आएंगे, क्या करेंगे, डेढ़ संबंध एक का मिला देंगे। NaCl को एकदम आगे तक बढ़ा दीजिए भाई, क्या करेंगे, ये मिला देंगे, ठीक है। क्या आपका, इसीलिए देखिए क्या है ना, इसकी लंबाई बहुत जाती है, इसलिए इसको थोड़ा दबा दबा के बनाना पड़ता है। अभी हम बड़ा बनाते हैं फिर भद्दा लगता है ना, क्योंकि देखेंगे इतने में लग रहा है कि अभी घट जाएगा लंबाई, लेकिन घटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए भाई, चलिए सबको पर ना लिख देते, अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसमें ना, इसे कहते हैं इम्बैंकमेंट, EMBANKMENT, इम्बैंकमेंट, है ना। इसमें ना ऐसा पॉइंट कर दीजिए, इससे पता चलेगा कि ये भरा हुआ है ना, मिट्टी को क्या किया यहाँ पर हम भरे हुए हैं। फिर ये सब में, है ना, इस सब में क्या करते हैं, इसे कहा था डोवेल, है ना। जगह नहीं है तो ऐसा लिख सकते हैं, इस ऐसा DOWEL, इसी में लिखना होता है डोवेल, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए लग रहा है ना भरा हुआ है, बिल्कुल लग रहा है ऐसा। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे सर्विस रोड कहते हैं, हम सिर्फ रोड लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। एक क्या होता है भाई, रोड होता है, क्या हो जाएगा, ये रोड हो जाएगा। यहाँ भी ढाल कितने का है, डेढ़ संबंध है, एक का ही ढाल है। यहाँ भी ढाल कितने का है, डेढ़ संबंध एक, यहाँ भी डेढ़ संबंध एक, यानी जहाँ भी ढाल है ना, बस यही ढाल जो है एक संबंध एक का है ना। इसका, इसे क्या कहते हैं भाई, इस यहाँ से लेके यहाँ तो कहते हैं बर्म, BERM, क्या कहते हैं, एकदम यहाँ तक क्या कहते हैं, बर्म। यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कहते हैं, बर्म कहते हैं, BERM, क्या कहते हैं हम, बर्म कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या है भाई, 2.4 मीटर 50 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर FSL 1.7 मीटर है, देखिए 1.5 यही है, यानी थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा, मान ले रहे हैं कि यहाँ जा रहा है ना, यहाँ जा रहा है, इसका मतलब हम बता रहे हैं भाई, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए, यह आपका है 1.7 मीटर, क्योंकि 1.5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसको क्या लिखेंगे आप, FSL, है ना। और सब में क्या दिखा देंगे, पानी, नीचे क्या दिखा देंगे आप, पानी दिखा देंगे, ठीक है, नीचे क्या दिखा देंगे, पानी, ठीक है। यदि आपके पास टाइम होगा, अगर फालतू टाइम बच जाएगा तो इधर पेड़ दिखा देंगे, वाह, है ना, क्या बना दिया, पेड़ बना दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ड्रेन बनाना है। अभी क्या बनाना है आपको, ड्रेन। तो देखिए 30 से 60 छोड़िएगा, 30 सेंटीमीटर छोड़ दिए हॉरिजॉन्टल। फिर एक संबंध एक का ढाल नीचे आ जाएंगे, है ना, है ना। यहाँ से यहाँ कितना है बताइए, हम 30 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। फिर नीचे कितना आ जाएंगे भाई, नीचे भी 30 सेंटीमीटर आ जाएंगे, एक संबंध एक का ढाल। फिर चौड़ाई कितना चलेंगे, ये भी 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितना आपका 30 सेंटीमीटर। फिर एक संबंध एक का ढाल जाएंगे और ऊपर क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, और यहाँ से फिर क्या कर देंगे, लाइन खींचते हुए आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा, है ना, है ना, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, हम बना देंगे सिंबल, किसका सिंबल भाई, किसका, NaCl का, किसका सिंबल, NaCl का। एक क्या है, एक संबंध एक का ढाल है, एक संबंध एक का, 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर गहरा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा। इसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिएगा, है ना, इसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिएगा। इसका क्या नाम है, ड्रेन, क्या है भाई, ड्रेन है ना। आखिर वो रोड का पानी कहाँ निकलेगा, वो ड्रेन में निकलेगा। रोड को थोड़ा सा स्लोप पे बनाइएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा, थोड़ा सा दिखे ना, लेकिन थोड़ा सा बनाइएगा कि रोड का पानी इसमें गिरेगा। उसके बाद फालतू टाइम रहेगा तो पेड़ बना दीजिएगा उसमें, जैसा पेड़ उधर वैसा पेड़ इधर, ठीक है ना, ठीक है। देखिए पूरा भर गया बोर्ड ना, इसलिए छोटा सा कर करके बनाना पड़ता है, ठीक है। देखिएगा इसे है ना 50 सेंटीमीटर भाई, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डोवेल हो गया, एक बार हम चेक कर लें सारा लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। देखिए ए बेड लेवल, FSL, बर्म, फिर क्या हो जाएगा आपका इधर एम्बैंकमेंट, डेढ़ संबंध एक का 2.4 हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। फिर ए हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, रोड हो जाएगा, ठीक है, सारा लिखे हुआ है,
है ना, सारा लिखे हुए। यानी यही देखिए, जो भी ढाल देखिए, यही वाला ढाल एक संबंध का बस यही ढाल है, बाकी सब डेढ़ संबंध का। बाकी नाली का भी ढाल एक संबंध एक ही है, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्या, एक ड्राइंग, जो कि देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे वैसे लेस इंपॉर्टेंट होता जाएगा। ये समझिए कि एज एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। ये क्या है भाई, एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि मतलब पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग ही ज़्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।